हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं इदगो चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2023 के एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही भी आए। प्यारे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इदगो चैप्टर के संपूर्ण भावार्थ को बताया। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो ऊपर के आइकॉन में लिंक है या फिर एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, फिर बढ़ते हैं इस प्रश्न को, सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि खंजरी किसने ली थी। ऑप्शन है हामिद ने, मोहसिनी ने, सम्मी ने और महमूद ने। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सम्मी ने लिया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर। दोनों प्रश्न आपका है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग आप क्या कर रहे थे। एक दूसरे से गले मिल रहे थे या फिर ताश खेल रहे थे या फिर मेले में घूम रहे थे या फिर एक जगह सभी बैठे थे। जिसमें आपका जो राइट आंसर है पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 कि प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित, खेमा, ईदगाह और ठेस। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हामिद ने कितने पैसे में खिलौने खरीदे थे। 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में और 8 पैसे में। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 पैसे में। और अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि खिलौने किस चीज़ के बने थे। लोहे के, मिट्टी के, कागज़ के और लकड़ी के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बने थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 6 नंबर की ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। मानविक ढंग से, सादगी ढंग से, वर्बर ढंग से और कौतूहल ढंग से। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। और अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। प्रेमचंद को, शिवपूजन साय को, रामवृक्ष बेनीपुरी को और अरुण कमल को। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा था वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था। कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सिपाही। और अगला 9 नंबर प्रश्न है आपका कि अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है। व्यस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यस्क की तरह। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो अगला प्रश्न आपका कि मोहसिनी के पास कितने पैसे थे। 10, 15, 8, 3। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 पैसे। और अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कि कैसा जीवन मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण और सभी गलत। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अभावग्रस्त। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। हाँ, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि हामिद की दादी का नाम है सकीना, अमीना, रवीना, सफीना। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीना। और अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर की चुनौती बच्चे को बना देती है निकम्मा, परिपक्व, आलसी और क्रोधी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, परिपक्व बना देती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। खुशी का, उमंग का, गम का और कुछ भी नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, गम का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर और किसी पर नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है कि रमजान के कितने दिन बाद ईद त्योहार आता है। 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, सॉरी 10 दिन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। और अगला प्रश्न आपका कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए खरीद करके लाता है क्या। कलम, कड़ाही, कंघी और चिमटा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, चिमटा खरीद करके लाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी रिक्त स्थान रही थी। रो, हंस, सो, कुछ नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, रो रही थी। अगला प्रश्न 19 नंबर की मेले में हामिद ने क्या खरीदा। खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी और केला। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, चिमटा खरीदा था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है या फिर अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, या फिर कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया, या फिर कहानी का अंत
सुखांत है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। अब अगला प्रश्न आपका 21 नंबर। बस आपके 22 प्रश्न इस चैप्टर में बने हैं ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर की, महमूद के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 5 पैसे, 12 पैसे, 20 पैसे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 पैसे। और अगला प्रश्न आपका कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? पतंग, जलेबी, खंसरी और समोसा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, खंसरी। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।